कि केवल सम्यक दर्शन से केवल दर्शन तक हमको जो कुछ भी अनुभव होता है वो प्रकृति और अवस्थाओं से मुक्तता की ही अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। आत्मा का निश्चय पक्का होता है और आत्मा की अनुभूति लास्ट वर्ष में माता के गर्भ में से ही होती है, वो मैंने बताया है। हाँ स्वामी जी, ऐसे ही बताया था आपने। ठीक है, इसीलिए अभी आत्मा की अनुभूति करना है वो सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कही दृष्टि मतलब किसकी ज्ञान दर्शन में शुद्ध में रहना है ना? दर्शन में विकास करना है और ज्ञान पक्का करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ, ये ज्ञान को पक्का करना है और दर्शन जो है उसमें ग्रो करना है, मिथ्या को मिटा के सम्यक को और मजबूत करना है। आपने बताया कि अगर हमने जो संजोगों को हमने पीछे से उसको अगर हम वर्तमान में चूक भी आएंगे और अगर हम उसको पीछे से अगर देखते हैं तो अगले भव में वो संजोग भी आएगा और तुमने उसमें, लेकिन तुमको उसके अंदर जागृति भी ऑटो मोड पर रहेगी क्योंकि तुमने पुरुषार्थ कर लिया है। तो समझिए मुझे ये जानना है कि इस भव के अंदर जिस संजोग के अंदर मुझे लाइव जागृति रहती है वो मेरे गए भव का पुरुषार्थ का फल है जागृति का, चाहे इस भव का लाइव पुरुषार्थ है? ना, इस भव का लाइव पुरुषार्थ है, क्योंकि पिछले अवतार में तो विज्ञान था ही नहीं। मुझे ये पूछना है कि अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है, पिछले अवतार के कर्मों का फल नहीं है। लेकिन स्वामी जी मुझे ऐसा होता है कि अगर इतना ये विज्ञान आपका इतना समझ में आ जाता है इतना, तो स्वामी जी हम ऐसा भी तो हो सकता है ना स्वामी जी के आगे भी किसी ज्ञानी पुरुष ने हमको ये दृष्टि दी हो और वो दृष्टि को क्या करते ही आज इतनी जल्दी आपके पास पहुंच भी गए और ये आप हमारे इस भव के ओपनर भी बने, तो स्वामी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने इतना डेवलपमेंट पहले से भी हमने ये ज्ञान दृष्टि का उपयोग किया हो? नहीं, उपयोग किया हो ऐसा हम बोलेंगे तो फिर हमको ये बताना पड़ेगा कि 2500 साल में कम से कम ये विज्ञान किसने कहा है। समझ में आया कि नहीं? हम कुछ भी कहेंगे तो आधार तो देना पड़ेगा ना, आधार तो देना पड़ेगा ना। जब ये 2500-2600 साल से ये विज्ञान पब्लिश हुआ ही नहीं, कुदरत के पास तो था ही, मगर इसको बताने वाला चाहिए ना। समझ में आया? इसीलिए हमने कहा कि अभी जो आप विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है। अच्छा, और एक बात ध्यान से सुनो कि हमने ये कहा था कि अगर आपने विज्ञान का उपयोग नहीं किया है तो कर्म बंध होगा, और बाद में विज्ञान का उपयोग किया तो वो उसका भी परिणाम साथ में आएगा। समझ में आया ना? पहले विज्ञान का उपयोग नहीं किया यानी अज्ञान का पुरुषार्थ, फिर आपने वही अवस्था में विज्ञान का पुरुषार्थ दोनों किया है, तो दोनों का फल आया नेक्स्ट वर्ष में। जी स्वामी, आप समझे? तो अभी ये वर्ष में तो आपके लिए पुरुषार्थ है, नेक्स्ट वर्ष में वो ज्ञान हाजिर रहता है, वो फल है। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान आपने जिस प्रकार से डाइजेस्ट कर लिया है तो वो डेवलपमेंट के रूप में साथ में आता है, तो उसका उपयोग भी आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष को ये विज्ञान क्यों सहज रहता है? क्योंकि वो उपयोग करके आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उदय कर्म कोई स्पेशल है,
उदय कर्म तो उनका भी हमारे जैसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो कर्मचार्य किया था वही डिस्चार्ज होगा, मगर साथ में उसका ज्ञान दर्शन भी रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो लेकर आए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जी स्वामी जी। तो ऐसा है, इसीलिए अगर हम 90% डेवलपमेंट लेकर आए हैं तो साथ में डेवलपमेंट के साथ उपयोग भी लेकर आए, तो 90% तक का जो संयोग होगा वो आसानी से, सरलता से, बिना प्रयास पास हो जाएगा। यानी उपयोग भी रिजल्ट के रूप में रहेगा, क्योंकि मैच्योरिटी लेकर आए। समझ में आया? हाँ, मगर जो 10% हमारा 10% हमारा डेवलपमेंट बाकी है, तो वहाँ हमको भी जागृति रखनी पड़ती है।